खताएं जिस कदर हम पर हैं, हम उसका कमा कहूँ शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। इतनी इनायतें हैं उसकी। दुनिया में अगर आप किसी से कुछ मांगने लग जाएं तो वो आपको हिकारत की नजर से देखता है। अगर आप दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाएं, किसी से कुछ मांगे, वो आपको पसंद नहीं करता। लेकिन अल्लाह की जात वो जात है कि अगर आप अल्लाह से नहीं मांगे तो अल्लाह ताला आपको उस वक्त पसंद नहीं करता। रब चाहता है मेरा बंदा मुझसे मांगता रहे, मैं उसे अता करता हूं। अल्लाह चाहता है बंदा मुझसे मांगता रहे, झोली फैलाता रहे, भीख मांगता रहे, मैं देता रहूं, नवाजता रहूं। बहुत नवाजा है रब ने, बहुत नवाजा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वैसे आराम से मजे ले लेके सुनना है आपको। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, वो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, सांस आती है सांस जाती है, करम अल्लाह का है। अगर तुम्हारा मेरा खुदा करम न फरमाए तो सांसें रुक जाएं, जिंदगी रुक जाए। ज़बान अल्लाह ने दी, कान अल्लाह ने दिए, कुव्वत समाअत अल्लाह ने दी। और याद रखना अल्लाह ताला ने जो भी दिया अनमोल दिया। परवरदिगार आलम ने जो भी दिया अनमोल दिया, उसका कोई बदल नहीं है। पूरी दुनिया मिलके कोशिश कर ले, तमाम सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाए। ये अल्लाह ने जो आंखें बनाई हैं, किसी की एक आंख खराब हो जाए, दुनिया के सारे डॉक्टर सारे साइंसदान इस जैसी आंख बोलो बना सकते नहीं बना सकते। बहुत अच्छा माइक बेस कम कर दो जरा सा। सारी दुनिया के हकीम, सारी दुनिया के डॉक्टर, तबीब कोई बना सकता है ऐसी आंख? नहीं। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों जरा गौर करो, अल्लाह ने जो दिया अनमोल दिया। आंखें दी अनमोल दी, हाथ दिए अनमोल दिए। अल्लाह ने जो बना दिया उस जैसा कोई बना नहीं सकता है। ऐ लोगों ये अल्लाह की नेमतें हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, मिलादे मुस्तफ़ा में आए हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बज़्म में आए हो, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें, एक छोटी सी नेमत आँख है, कोई इसका बदल पेश नहीं कर सकता। तो मुझे सारी दुनिया मिलके जवाब दे, जब ये दुनिया एक नेमत का बदल पेश नहीं कर सकती है तो मेरे आका तो रहमत बन के आए हैं। ताजदारे मदीना तो रहमत बन के आए हैं। ये सारी कायनात मदीने के सुल्तान का बदल कहाँ से लाएगी, आमिना के लाल का बदल कहाँ से लाएगी। आओ मेरे प्यारे जरा गौर करो और रहमत का मफहूम भी समझ लो। थोड़ी सी गुफ्तगू होगी मगर कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं रहमत का मफहूम क्या होता है। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, मेरे परवरदिगार ने कुरान में फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, आपको कायनात के लिए, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। क्या बना के भेजा है? सारे लोग जरा जोर से बोलो। हुजूर रहमत बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। तवज्जो करना, चौथा मिसरा जो मैं सुनाऊंगा आपको, ये बड़े बड़े मारूफ तरीन शायरी की समझ रखने वाले शोरा हैं। अल्लामा हसन साहब के मजमूए मंजरे आम पे आ चुके हैं माशाअल्लाह। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। हुजूर रहमत बन के आया। अच्छा, हुजूर की विलादत के वाक़यात आप बयानात अब तक हुए होंगे, उनमें सब सुन चुके होंगे। मैं थोड़ी सी जरा सी कुछ बातें ऐसी करूंगा कि कोशिश करूं आपको कुछ नया सा सुनाते जाऊं। रहमत बन के आया, और रहमत का मफ़हूम क्या? हुजूर अल्लाह की रहमत बन के आए। बोलो, अल्लाह की रहमत बन के। एक बात सुनो, हमारी जिंदगी की बका के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है। हमें जिंदगी की बका के लिए खाने की जरूरत, नहीं मिले तो इंसान मर जाए। जिंदगी की बका के लिए पानी की जरूरत, नहीं मिले तो इंसान मर जाए। जिंदगी की बका के लिए हवा की जरूरत, नहीं मिले तो इंसान मर जाए। हवा मिलती है तो दिल को ताजगी मिलती है। ऑक्सीजन का तुमने देखा था कोरोना में क्या हाल था, कितने लोग मर गए ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। तुमने सोचा कभी ऑक्सीजन है क्या? कोई आदमी बीमार हो जाए, दिल की धड़कनें बराबर न चलती हो, ऑक्सीजन लगाई जाती है। ऑक्सीजन ना मिले तो बंदा मर जाता है। जरा दिल से सुनना मेरी बातें, इधर उधर जहन न करना। मैं क्या करूं, मजबूर हूं सुनाने पे, इसलिए कि बरेली का इलाका है। यहाँ नहीं सुनेंगे तो कहाँ सुनेंगे? कहीं और होता तो इधर उधर की बातें करके निकल जाता, लेकिन बरेली है। सुनो ऐ लोगों, जरा गौर करो, ऑक्सीजन की बड़ी अहमियत, नहीं मिले तो बंदा मर जाए। एक मशीन इजाद की गई जिसे वेंटिलेटर मशीन कहते हैं। दिल की प्रॉब्लम हो जाए, सांस नहीं चलता हो, उस मशीन पे रखा जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है। मरने वाले को, उस बीमार को सुकून मिलता है, मरते मरते बच जाता है। एक साहब बीमार हुए, हाजी साहब को अटैक आ गया, अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। जब एडमिट किया तो डॉक्टर ने कहा भाई बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, सांस नहीं ली जा रही, ऑक्सीजन देना है, वेंटिलेटर मशीन पर रखना है। एक दिन वेंटिलेटर मशीन पे रखा गया, 2 दिन रखा गया, 3 दिन रखा गया, ऑक्सीजन लगाई गई, पाइप मशीन लगाकर उसके दिल की धड़कनों को काबू किया गया। सारा स्टाफ अस्पताल का लग गया। उन हाजी साहब की खिदमत में डॉक्टर भी बार बार आके देखता है, ऑक्सीजन दी जा रही है, दवाएं दी जा रही हैं, ख्याल रखा जा रहा है। 3 दिन में तबीयत को आराम आ गया, तबीयत अच्छी हो गई। डॉक्टर ने फिर तीसरे दिन के बाद में छुट्टी दे दी, कहा घर चले जाओ, आते रहना, दिखाते रहना, दवाई लेके जाते रहना। लेकिन बिल बनाया डॉक्टर ने, 1 लाख का बिल का पर्चा बना दिया। हाजी साहब के सामने बिल का पर्चा आया तो बिल का पर्चा देख के आंखों में आंसू आ गए। जैसी आंखों में आंसू आए, डॉक्टर ने बर्जस्ता कह दिया, ए हाजी साहब, शायद मैंने आपकी औकात से ज्यादा बिल बना दिया, आपकी हैसियत से ज्यादा मैंने बिल
बना दिया, इसीलिए आप रोने लगे। इतना सुना तो हाजी साहब ने कहा, ओ डॉक्टर, बात 1 लाख की नहीं है, बात तेरे बिल की नहीं है। 1 लाख क्या 2 लाख का बिल होता तब भी दे देता, मैं बिल देख के नहीं रोया। तो डॉक्टर कहने लगा, अगर बिल देख कर नहीं रोए तो रोने की वजह क्या है? बिल की वजह से नहीं रोए तो आंखों में किस लिए आंसू आए? हाजी साहब ने कहा, ए डॉक्टर, मैं बिल की वजह से नहीं रोया, 1 लाख की वजह से नहीं रोया, मैं तो अपने परवरदिगार का फजल याद करके रोया हूँ, मैं तो अल्लाह का करम याद करके रोया हूँ। डॉक्टर ने कहा, क्या मतलब? कहने लगे, सुन ले, मेरी तबीयत खराब हुई, तुझे तेरे अस्पताल में मुझे मशीन पे रखा गया, 3 दिन दवाएं दी गई, 3 दिन ऑक्सीजन दी गई, 3 दिन तूने मेरा ख्याल रखा, मेरे दिल की धड़कनों को तूने देखा, बार बार ख्याल रखा। हाजी साहब कहने लगे, 3 दिन तूने मेरा ख्याल रखा, मेरे दिल की धड़कनों का ख्याल रखा, मुझे ऑक्सीजन दी, मगर तीसरे दिन तूने 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मुझे मेरे रब का करम याद आता है। 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन हर लम्हा मेरा परवरदिगार मेरे दिल की धड़कनों को चलाता है, हर दिन मेरा मौला मुझे ऑक्सीजन भी दिया करता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मेरी जिंदगी का ख्याल रखता है। लेकिन आज तक मेरे परवरदिगार ने मुझे कोई बिल बना के नहीं दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, अल्लाह ने कभी बिल बना के दिया? सच्चाई है ना? इनकी आवाज और बढ़ा दो, बहुत अच्छा माइक। मसला ये है कि बोल बोल को मुसलसल मेरी आवाज बड़ी मुतासिर है, आपकी मोहब्बत रहे तो कुछ बातें बताऊंगा। अल्लाह की रहमत ही तो है, उसका करम ही तो है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में रहमत के ताल्लुक से ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, अल्लाह ताला का कुरान उन बंदों को बुलाता है, परवरदिगार की रहमतें उन्हें बुलाती हैं। अल्लाह फरमाता है, भागने की जरूरत नहीं है, आ जाओ अपने रब की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे रब की रहमतों की वसातें बहुत ज्यादा है, रब की रहमतें बड़ी हैं, आओ रब की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ गुनाहगारो, रब की रहमत से कभी मायूस ना होना, रब की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। जब कुरान की इस आयत को ताजदार अहले सुन्नत ने पढ़ा, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने पढ़ा, तो बरेली के ताजदार ने हम सुन्नियों को मिजाज दे दिया, अकीदा दे दिया। ऐ सुन्नियों, अल्लाह की रहमत से आस लगा के रखा करो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखा करो, और मेरे हुजूर भी रब की रहमत बन के आए हैं, लिहाजा मदीने के ताजदार से उम्मीद रखा करो, आस लगा के रखा करो। ताजदार मदीना से कभी ना उम्मीद ना होना, ताजदार मदीना से कभी मायूस ना होना। मायूस वो हो जिनका नबी ऐसा हो कि जिसकी अजमत कोई ना हो, जिसकी फजीलत कोई ना हो। तुम्हारा मेरा नबी तो लाजवाब है, तुम्हारा मेरा पैगंबर तो बाकमाल है, खुदा की कसम। इसीलिए तो मेरे इमाम ने अकीदा दिया, जामे इश्क नबी पिला दिया कौम को, और बता दिया हर हाल में आका से प्यार करते रहना। मुस्तफा रब की रहमत बन के आए हैं, और अल्लाह की रहमत से आस लगाना है, उम्मीद रखना है। दुनिया में भी उम्मीद रखो, आस लगाओ, मदद मदीने से आ जाएगी। कब्र में जाओगे, आस लगा के जाना, कब्र में मदद मदीने से आ जाएगी। हश्र के दिन के बारे में सोचो, आस मुस्तफा से लगाओ, इसलिए कि तुम्हारा मेरा नबी वो है, जब दुनिया में आए तो मेरे आका ने अपना सर सजदे में रखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे आका ने अर्ज किया, ऐ
मौला मुझे गुनाहगारों की फिक्र है, ए परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान कर दिया, बंदों को बता दिया, ऐ लोगो अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हें ऐसा प्यारा रसूल अता फरमा दिया है। पैगंबर तो बहुत आए, रसूल तो बहुत आए, मगर जो अजमत मदीने वाले मुस्तफा की है क्योंकि ये रहमत ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, रहमत से कभी मायूस ना हो, आस लगा के रखो। अब सुनो रहमत का जरा सा तुम्हें मफ़हूम समझो। फरमाया गया रहमते हक बहानमी जोयत, रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, परवरदिगार की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। हाय मेरे सुन्नियों जरा गौर तो करो, कैसे बहाने तलाश करती हैं। मैंने अर्ज किया तुम्हारे मेरे पैगंबर इधर भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे, रहमत बन के आए। आओ मैं तुम्हें रहमते परवरदिगार समझा दूं। अल्लाह ताला किस दर्जा मेहरबान है तुम पर और मुझ पर, हम गुनाहगारों पर। और ये अल्लाह की मेहरबानियां, अल्लाह की इनायतें ये किस लिए? उम्मतें तो बाकी अंबिया की भी हुई, हजरत आदम की भी उम्मत थी, हजरत शीस पैगंबर की भी उम्मत थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी। मगर सुनो सुनो, एक कौम वो थी जो कौम समूद कहलाई, एक कौम वो थी जिसे कौम आद कहा जाता है, एक कौम वो थी जिसे कौम हूद कहा जाता है। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, उन्होंने अगर गुनाह किए, अगर नाफरमानी की तो अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, किसी को अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। ऐ बीसलपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब जलसे से उठना, घर पे जाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक नाफरमानियां कर रहे हैं। शीशा देखना, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मालिक तेरा करम है, मेरा चेहरा सलामत है, मुझे बंदर नहीं बनाया गया, मेरा वजूद सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। और याद रखना अल्लाह का शुक्र अदा करना, मगर ये न सोच लेना कि ये तुम्हारे मेरे अमाल की वजह से है। याद रखना ये अमाल का कमाल नहीं, ये आमिना के लाल का कमाल है। ये अमाल का कमाल नहीं, तो ये समझे कि अमाल से बचा हुआ हूं, अमाल से नहीं बच सकता। ये तो मदीने वाले मुस्तफा की अजमतें बचा रही हैं। तुमने पढ़ा नहीं क्या, तुमने सुना नहीं? अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का कलाम तौरात पढ़ रहे हैं, तौरात की तिलावत कर रहे हैं। उन्होंने पढ़ा तौरात में एक उम्मत ऐसी आएगी कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, तुम्हें मालूम है कानून क्या था अल्लाह का? अगर किसी ने गुनाह किया, तवज्जो है आपकी, परेशान तो नहीं हुए हैं? तो जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह का कानून क्या था? किसी ने अगर गुनाह कर लिया रात में छुप कर तन्हाई में गुनाह कर लिया, सुबह को उसके माथे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह रात किया है। तवज्जो इधर करो आप और दिल से सलीके से समझ के एक बात सुनना जरा मेरी। रात में अंधेरे में सन्नाटे में छुप कर गुनाह किया तो सुबह को गैबी तौर पे उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये शख्स गुनाहगार है, इसने रात ये गुनाह किया। मुझे बताओ, किसी का किसी पे ऐब खुल जाता है तो कितनी बेइज्जती होती है। मौला अली फरमाते हैं अगर हमारे तुम्हारे ऐब अल्लाह न छुपाए और एक दूसरे के ऐब एक दूसरे पे खुल जाएं,
मौला अली फरमाते हम एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा न करें। बात करना तो बड़ी बात हो गई, मिलना जुलना तो बड़ी बात हो गई। बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे। मुफक्किर इस्लाम खलीफा गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साफुल्लाह रज़वी कलकतवी मिंबर नूर पे जलवा हो रहे हैं, जिनका ऐलान और जिनकी तकरीर के हवाले से भी आपने सुना। सब लोग मिलकर इस्तकबाल करें एक बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा गुलजारे मिल्लत। देखो खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद कलकत्तवी साहब तशरीफ ले। अब जल्दी जल्दी माहौल बनाओ, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मोहब्बत से बोलो। अरे जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। समझ रहे हो? जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। भाई बोलोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? माशाल्लाह। क्योंकि हम जब जब खामोश हो गए तब तब जुल्म हम पे किए गए। अब जरा तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। मैंने क्या अर्ज किया? रात में गुनाह किया, सुबह को दरवाजे पे लिख दिया गया। रात को गुनाह किया, सुबह को उसके माथे पे लिख दिया गया। कितनी रुसवाई होती होगी ना, कितनी बेइज्जती होती होगी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं। उसके अंदर लिखा हुआ एक कौम ऐसी आएगी, एक उम्मत ऐसी आएगी, वो रात के अंधेरे में नहीं, छुप कर नहीं, जिनके उजाले में जाहिरी तौर पर गुनाह करेगी, जाहिरी तौर पर गुनाह करेगी। लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला फिर भी उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, फिर भी अल्लाह ऐब छुपाएगा, ऐब पोशी करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, परवरदिगार ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए मेरे खालिक व मालिक, ए मौला वो उम्मत तू मुझे अता कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। उम्मत तो महबूब की है। तो फिर अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए क्या इसकी इज्जतों का ऐलान किया? तो क्या फरमाया? परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। हम और आप कौन है? बोलो, जोर से बोलो। जितने लोग बेहतरीन है वो तो जरूर बोलेंगे, बेहतरीन उम्मत है हम। अल्लाह ने क्या बनाया हमें? बेहतरीन। और भाई कुरान में फरमाया, मैं जुमला दे रहा हूँ सुनो, परवरदिगारे आलम ने बेहतरीन बनाया, कुरान में ऐलान कर दिया। मगर हाय मुसलमान, कैसी बदनसीबी, परवरदिगारे आलम तो फरमा रहा है मैंने बेहतरीन बनाया, मगर शायद हमारे अमाल देखकर तो ऐसा लगता है हमें यकीन नहीं, हम समझते हैं हम बेहतरीन नहीं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मैंने तुम्हें बेहतरीन बना दिया, लेकिन हमारे नौजवान नाई की दुकान पे जाके कहते हैं कि तू हमें बेहतरीन बना दे, दाढ़ी सारी निकाल दे, बेहतरीन बना दे, बिली चेहरे पे लगा दे, बेहतरीन बना दे, मसाज कर दे, बेहतरीन बना दे, फेशियल कर दे, बेहतरीन बना दे। याद रखना, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया है, अल्लाह जैसा बना दे उससे अच्छा कोई दुनिया में नहीं बना सकता। तुम समझ रहे हो बिलीच से बन जाओगे, उसने तो पैसे कमाने भाई, वो बड़े बड़े शीशे लगे रहते हैं ना दुकान में, उसका मतलब क्या होता है? सुबह ही वो कागज से रगड़ के साफ करता है कि तुम्हें तुम्हारे चेहरे की हर खराबी नजर आ जाए।
मैल सारा कट जाएगा। कोई ब्लीच लगा के कभी गोरा हुआ है? किसी क्रीम से कोई गोरा हो सकता है? अच्छा, बीसलपुर के लोग बड़े समझदार हैं। हजरत अल्लामा बड़ी मारूफ तरीन मकबूल तरीन शख्सियत है हजरत अल्लामा महशर बरेलवी साहब, इनकी मोहब्बतें, इनका हुक्म मुझे मिला कि आपको आना है। कमेटी वालों ने इनके जरिए मुझसे बात की, मैं आपके दरमियान आया। अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमाए। अब जरा मुझे एक बात बताओ, किसी क्रीम से कोई गोरा हो सकता है? बोलो बोलो, हो सकता है? ये हमारे कारी निसार साहब और वजाहत के साथ ये बातें बताएंगे तुम्हें, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ बस। क्या याद रखना बीसलपुर वालों, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज के अंदर कोई भी काला न होता। अरे तुम समझ रहे हो क्रीम से गोरे हो जाओगे? उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास क्रीम खरीदने के पैसे नहीं है। महंगे से महंगा साबुन वो खरीद सकते हैं, महंगे से महंगी क्रीम वो खरीद सकते हैं, मगर वो जानते हैं क्रीम लगाने से गोरे नहीं हो सकते। वो जानते हैं साबुनों से गोरे नहीं हो सकते। मगर हमारे यहाँ पागल बने हुए हैं, महंगी से महंगी लगा, रगड़ दे भाई, फेशियल कर दे, तबीयत से लगा। याद रखना अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया और कुरान में फिर ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हें बेहतरीन सूरत दी गई, खूबसूरत बनाया गया है। अल्लाह ताला ने अगले मकाम पे फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इंसानों, तुम्हें बेहतरीन शबाहत यानी खूबसूरती के साथ में पैदा किया गया है। अच्छा, अब एक बात सुन, बात फैलती जा रही है, जल्दी समेटना, मुझे वक्त मेरे पास कम है। खूबसूरती रंग से नहीं होती। ऐ लोगों याद रखना, खूबसूरती कभी कलर की मोहताज नहीं होती, रंग की मोहताज नहीं होती। इस दौर के अंदर बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े हसीनो जमील, जिनका चेहरा चमकता हो, मगर वो सारे के सारे काले रंग वाले हजरत बिलाल की गुलामी पे फख्र करते हैं। वजह क्या है कि जानते हैं हुस्न जो है वो सिर्फ ये रंग से नहीं होता है, असल हुस्न मुस्तफा की गुलामी से होता है। अगर मुस्तफा की गुलामी है तो बंदा खूबसूरत है, अगर किरदार मुस्तफा जिंदगी में है तो बंदा खूबसूरत है, वरना चाहे जितना सफेद हो। सर के बाल भी सफेद है, जिस्म के बाल भी सफेद है, तुम तो ब्लीच लगा के भूरे बन रहे हो। उनके कुदरती हैं, मगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। ईमान बड़ी दौलत है, और ये ईमान कहाँ से आया? ये ईमान मदीने के ताजदार ने अता फरमाया। अच्छा, मैंने, तुमने, आपने, हम सब ने खुदा को देखा है क्या? नहीं देखा ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला अपना जलवा दिखा दे। रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अर्ज करने लगे मौला जलवा दिखा दे, या अल्लाह दीदार करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार, परवरदिगार ने फरमाया ए मूसा, वो आंखें मैंने नहीं दी किसी को जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरा दीदार कर सके। अल्लाह ताला ने जब ज्यादा जिद की इसरार किया, रब ने फरमाया 40 नेक बंदों को लेकर आओ, कोहे तूर पर अपनी कुदरत की एक तजल्ली डालूंगा, उसको देख लेना। तजल्ली परवरदिगार ने अपनी कुदरत की डाली, सबके सब बेहोश हो गए। ए लोगों गौर करो जरा, अल्लाह की एक तजल्ली तूर
पे पड़ी, तूर जल गया, लोग बेहोश हो गए। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए मौला क्या तू कभी किसी को नजर नहीं आएगा, क्या कोई तुझे देख नहीं पाएगा? अल्लाह ने फरमाया, मूसा जो मेरे खजाने में सबसे आला किस्म की आंखें थी वो मैंने अपने महबूब को अता फरमाई है। मुझे कोई देखे न देखे मगर मेरा महबूब मुझे देखेगा। हमने तो नहीं देखा मगर हम तो इतना ही कहते हैं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमें मुस्तफा ने बता दिया, अल्लाह मान लिया है, मुस्तफा ने बता दिया जन्नत है, हमने मान ली है। इसीलिए तो बेहतरीन है हम, इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने मुबारकबाद दी हमें। क्यों? क्योंकि हम बिन देखे हुजूर के हर हुक्म पर ईमान रखते हैं। हम लोगों को देख रहे हैं दुनिया में, बड़े लोग हैं, बड़े दीनदार भी नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। मस्जिदों में देखो उन्हें तुम, यूं पैर फैला के चौड़े हो कि यूं सीने पे बांध के हाथ खड़े दिखा रहे हैं, देखो हमसे बड़ा नमाजी तो कोई है ही नहीं। बड़े दीनदार बने फिर रहे, समझ रहे हो? सोशल मीडिया पर उनकी दीनदारी रात में देख लो। मगर सुनो, हाँ अब बात आ गई तो मैं मजबूर हूँ कहना पड़ता है। नौजवान तबका हमारा आजकल हाथ में बड़ा सा मोबाइल होता है, सोशल मीडिया से सब जुड़े हुए हैं। ये इस्लाह की बात है कह रहा हूँ, सब लोग मोबाइल चलाते हो ना, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, नेट चलाते हो, सब लोग चलाते हो ना। पहली चीज तो मेरी ये सुन लो, सब लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। बच्चों को छोटे छोटे ये 15-15, 16-16 साल के बच्चे जो है ना, 8-8, 10-10 साल के बच्चे, इन्हें मोबाइल से दूर रखो, और खास तौर पे बेटियों को मोबाइल से दूर। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, बिसलपुर वालों, समझदार हो, सब होशियार हो, पढ़े लिखे हो, अल्लामा महशर बरेलवी साहब, हसन असर साहब के खिलाफ कोई शख्स आग जलाए, क्या बोलो यार, बोलो। अल्लामा कारी निसार साहब, कोई शख्स आग रोशन करे, आग जलाए, आग जलाकर उसके बराबर में मक्खन रख दे, बताओ मक्खन पिघलेगा या नहीं? बोलो बोलो, अगर गूंगे नहीं हो तो बोलो, पिघल जाएगा। अच्छा कैसा बेवकूफ आदमी होगा वो जो आग जलाए, मक्खन रखे, फिर कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। ऐ लोगों, आग का अंगारा हाथ में आए तो हाथ जरूर जलेगा, आग के बराबर में मक्खन रखोगे तो जरूर पिघलेगा। कैसे बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं आग के बराबर में मक्खन रख के पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। कैसे बेवकूफ लोग हैं, इसी से समझ लो छोटे छोटे बच्चों को और बच्चियों को बड़ा सा मोबाइल दे के कहते हैं बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना। आग के बराबर में मक्खन रखोगे जरूर पिघलेगा, ना समझ को ये अजाब दोगे जरूर बिगड़ेगा। अच्छा अब समझदारों की बात करता हूँ, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, नेट चलाते हो ना, इंटरनेट चलाते हो ना। नेट का मतलब क्या होता है? 3 हर्फ है इंग्लिश के, NET, नेट। बड़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ। नेट, इसका माना क्या होता है? नेट का माना होता है जाल। अच्छा बैडमिंटन खेलने के कुछ लोग शौकीन होते हैं, नेट लगाते हैं कि नहीं? वॉलीबॉल खेलने के लोग शौकीन होते हैं, नेट लगाते हैं कि नहीं? अच्छा फुटबॉल होता है तो वहां भी जहाँ गोल मारते हैं नेट लगा हुआ होता है, लेकिन नेट का असल काम क्या होता है? अल्लामा हसन साहब से पूछो, कारी निसार साहब से पूछो। असल काम होता है माहीगीर जाल फेंककर मछलियां पकड़ता है। एक मछली पकड़ने वाला शख्स असल उसका इस्तेमाल है कि वो दरिया में डालता है और वो मछलियां पकड़ता है। मगर सुनो मेरे अजीजों, नेट यानी जाल मछली पकड़ने वाले ने दरिया में डाल दिया। जब उसने दरिया में जाल डाला, जब उसने उसको बाहर निकाला तो मछलियां तो आई,
मगर सिर्फ मछलियां नहीं आई, साथ में कुछ गंदगी भी आई, कुछ गिलाजत भी आई, कुछ कचरा भी आया। जब कचरा आया, गंदगी आई, गिलाजत आई, तो उस जाल डालने वाले ने क्या किया, उस माहीगीर ने क्या किया, उसने मछलियां निकाली, अपने पास रखी, गंदगी को निकाला फेंक दिया, गिलाजत को निकाला फेंक दिया। ए नेट चलाने वालों, ये भी एक जाल है, इसमें तुम्हें जरूरी नहीं है हर अच्छी बात ही आती रहे, कुछ गंदगी भी साथ में आती है, कुछ गिलाजत भी साथ में आती है, कुछ कचरा भी साथ में आता है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, गंदगी आए फेंक दो, गिलाजत आए हटा दो, कचरा आए हटा दो, बस सिर्फ इतना करो। अगर नेट चलाना है तो तुम नेट चलाकर अपनी आका की नातें सुना करो। मगर मैं अर्ज कर रहा था, सोशल मीडिया का जमाना, लोग बड़े दीनदार बने फिर रहे हैं, लोग बता रहे हैं हम बहुत दीनदार हैं, मगर मेरे अजीजों, दीनदारी दिखावा तो है, मगर वो तबीयत से काम करने वाले लोग हैं, मर्जी उनका जैसे जी चाह, उनका दिल चाह के टोपी उतार के आज नमाज पढ़नी, उन्होंने टोपी रखी साथ में। उनके इमाम का दिल चाहा कि भाई कोट पैंट पहन के और टाई लगा के नमाज पढ़ाएंगे, तो उसने ऐसे ही किया। ये हो गई तबीयत, मर्जी, जैसा दिल चाहेगा वैसा करेंगे। मगर नहीं मेरे प्यारे, तुम और हम सुन्नी मुसलमान, हम वो करते हैं जो अल्लाह ने फरमा दिया, रसूल अल्लाह ने फरमा दिया, अपनी मर्जी से नहीं करते, अल्लाह रसूल के हुक्म को मानते हैं, ताजदारे मदीना के फरामीन पे अमल करते हैं। ऐ लोगों, हम अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल करने वाली कौम है, इसीलिए अल्लाह ने हमें बेहतरीन बनाया है, मुस्तफ़ा के सदक़े में बेहतरीन बनाया है, मुस्तफ़ा के सदक़े में खैर उम्मत का खिताब अता फरमाया है। ऐ मुस्तफ़ा के उम्मतियों, नबी से इश्क करने वालों, मीलाद के जलसे सजाने वालों, जरा दिल से यह आखिरी बातें सुन लेना, मुस्तफा रहमत बन के आए। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ और जल्दी समेट के आपको इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, जरा मोहब्बत से आका के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। कौन मुस्तफा? कहने वाले ने कहा, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, नूह आदम इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, अगर मजा लगे, मजा आए, अच्छा लगे तो फिर ये मैं जब मुकम्मल करूंगा तो कोई बंदा नारा लगा के जरा मुझे भी खुश कर देना। अल्लाह अकबर, गौर करो जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर ना दीवान में, नूह आदम इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के, अगर हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा, जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को, पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। देखो भाई, हम कमजोर, हमारे हिस्से में आदमी भी कमजोरी आया, कमजोरी आ रही। जिंदाबाद।
बाद शायद किसी पहलवान को जोश आया है, मगर एक बात तो समझ में आ गई, नबी का आशिक कोई कमजोर नहीं होता। नबी के आशिक पहलवानों से भी बड़ा पहलवान होता, क्योंकि ये इश्क की मस्तियां हैं जो इंसान को बेगाना कर देती हैं दुनिया से, और वो इश्क हकीकी की मंजिलें तय करने लगता है। रहमत रहमत बन के आए हुजूर, जरा सा रहमत की आखिरी बात की झलक दिखा के बात खत्म करते हैं। अल्लाह की रहमतों की वसातों का कुछ ठिकाना नहीं है। हम जिंदा हैं, हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है अल्लाह ने सब चीजें अता की। एक भी चीज ना हो तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, मगर इतना जरूर है कि कुछ वक्त गुजारा हो जाता है, कुछ वक्त गुजारा हो जाता है, लेकिन फिर ज्यादा देर कहानी नहीं चलती। मगर हाँ, अगर रब की रहमतें शामिल न हो तो एक लम्हा गुजारा नहीं हो सकता, एक लम्हा गुजारा नहीं हो सकता, दुनिया में भी कब्र में भी। एक बंदा है मैदान महशर में, तवज्जो है आपकी, परेशान तो नहीं हुए? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक शख्स है मैदान महशर में, उसके अमाल को ले जा रहे हैं, इधर नेकियां इधर गुनाह, एक पल्ले में नेकी एक में गुनाह। अमाल का वजन किया गया, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों जरा गौर करो, इधर नेकियां इधर गुनाह। जब वजन किया गया तो दोनों इतनी के एक नेकी कम पड़ गई, फकत एक नेकी, सिर्फ एक नेकी। आज जो हम समझ लेते हैं ना एक नेकी, अरे चलो कोई नहीं। अगर कहा जाए सुभान अल्लाह कहो नेकियां मिलेंगी 90, हम नहीं कहते, सोच लेते कुछ नहीं। यहाँ 90 छोड़ने वालों वहां एक की अहमियत का पता लग जाएगा। एक नेकी कम पड़ गई, अब उस आदमी की कैफियत को समझो जिसे महशर में एक नेकी कम पड़ गई। एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता, एक कम पड़ गई तो रुका हुआ है। अब सोच रहा है हाय हाय हाय, काश एक मर्तबा सुभान अल्लाह ज्यादा ही कह दिया होता तो 90 मिल जाती, काम चल जाता ना भाई। मगर एक कम पड़ गई। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हारे मोहल्ले में अच्छा कोई आदमी इलेक्शन में खड़ा हो, एक वोट से हार जाए, एक वोट से हार जाए, उसकी कैफियत को महसूस कर सकते हो? कई दिन तक सदमे से बाहर नहीं निकलता, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, और 5 साल तक वही गम रहता है, हाय एक वोट से हार गया। एक वोट से हार गया, फिर अपने जितने सपोर्टर होते हैं ना उसको फिर वो सोचता है किसने नहीं दिया होगा, किसने नहीं दिया होगा, कहता वो कमबख्त था ना, उसने पैसे भी लिए मगर गद्दारी कर गया। मतलब वही एक वोट दे देता तो मैं जीत तो जाता। एक वोट से हारने वाला सदमे से बाहर नहीं निकलता। ये तो मैंने खैर एक ऐसी मिसाल दे दी जो उसकी कोई मेरा ख्याल जरूरत ही नहीं, मगर बस समझाने के लिए। नेताओं का मामला बिल्कुल अलग है भाई। जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। कितनी डाल लो पानी रुकेगा ही नहीं, पानी नहीं रुकेगा। मगर सुनो मेरे अजीजों, एक नेकी अगर कम पड़ गई तो उसकी कैफियत को समझो क्या रही होगी।
मगर परवरदिगारे आलम ने फरमाया सुन ले, एक नेकी कम पड़ी है। मैंने तुझ पर बड़े करम किए, बड़ा फजल किया, आज भी करम करूंगा, फजल करूंगा। तेरे फैसले को रोक दिया गया है, तुझे वक्फा दिया जा रहा है। जा मैदान महशर में घूम के फिर के देख ले, तलाश कर ले कोई अपना, एक नेकी लेके आ जा। तू एक नेकी लाएगा, तेरा खुदा तुझे जन्नत का हकदार बना देगा। अब ये चल दिया नेकी तलाश करने, सोचा किससे मांगू नेकी, इसे ख्याल आया एक जात, एक हस्ती जिसने मुझसे बड़ा प्यार किया, वो कौन है? वो मेरी माँ है। माँ 9 महीने तक अपने शिकम में रखती है, कि कदम सलीके से रखती है, फिर बच्चे को जब उसकी विलादत होती है ना, बड़े दर्द सहती है, बड़ी तकलीफें सहती है। सारी तकलीफें, सारे दर्द सहने के बाद जब बच्चे के रोने की आवाज उसके कान में आती है, अपने दर्द भूल जाती है, बच्चे की आवाज सुन के मुस्कुराने लग जाती है। रज़ा सिलसिली ने इसीलिए तो कहा, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। इसने सोचा माँ जरूर काम आएगी, माँ के पास चला गया, कहने लगा अम्मी तूने मुझसे बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, आज तेरा बेटा परेशान है, एक नेकी कम पड़ गई। मेरी अम्मी एक नेकी दे दो, मेरा काम चल जाएगा, एक नेकी दे दो, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। मगर लोगों सुनो, माँ ने जवाब दिया, बेटा जो करना था दुनिया में कर दिया, ये दुनिया नहीं है, महशर है। महशर है, महशर बरेलवी साहब बार बार जिधर भी जाते हैं एहसास दिलाते हैं लोगों को, याद रखो महशर के दिन को। माँ ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है, जो करना था उधर कर लिया, अपने आप को भूल गई, तेरी खुशी के लिए मरती रही, मगर ये महशर है, यहाँ मुझे अपनी फिक्र है, मेरी बख्शिश हो जाए, मेरे पास में कोई काम तेरा बनने वाला नहीं है, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकती, चला जा। ना उम्मीद वापस लौटा, अब अब्बा के पास गया, अब्बा से कहने लगा अब्बा अम्मा ने तो मना कर दिया, तुम ही एक नेकी दे दो, तुमने मेरे लिए खूब मेहनत की, खूब कमाया, बिल्डिंग बना के छोड़ दी, प्लाट खरीद के छोड़ दिया, जमीन खरीद के छोड़ गए, दुकानें बना के चले गए, सब कुछ मेरे लिए किया, लेकिन अब्बा दुकानें भी गई, जमीन भी गई, प्लाट भी गए, बिल्डिंगें भी गई, तुमने हराम हलाल सब कुछ ला के दे दिया, मगर क्या हुआ, सब खत्म, अब तो एक नेकी की जरूरत है, अब्बा आज एक नेकी दे दो। अब्बा ने कहा बेटा इधर कुछ नहीं देने वाला, उधर बहुत कुछ तेरे लिए कर दिया, तेरे लिए रात को रात नहीं समझा, तेरे लिए मैंने दिन को दिन नहीं समझा, बारिश को बारिश नहीं समझा, कमाता रहा, मजदूरियां करता रहा, मेहनत करता रहा, तेरी खुशी की खातिर सब किया, मगर चला जा, इधर कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये महशर है, इधर मुझे अपनी फिक्र लगी है। अब्बा ने मना किया, भाई ने मना किया, बहन ने मना किया, दोस्तों ने मना किया, ए लोगो कल वो मना करे उससे पहले कुरान पढ़ लो, अल्लाह ने तो कुरान में तुम्हें अभी बता दिया, अल्लाह ने उस मंजर को बयान कर दिया। रब का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई, न दोस्त, न रिश्तेदार काम आएंगे। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया ए लोगों जब कोई काम नहीं आया तो ये मायूस हो गया। 5 मिनट में बात खत्म करूंगा, बस मेरी तरफ देखते रहना और तवज्जो से ये बात सुन लेना। आखिरी बात रह गई तो आप महरूम रह जाएंगे, इस बात से सोचते रहेंगे पता नहीं क्या कहा होगा, दिमाग भी यही हो, दिल भी यही।
काम नहीं बना, मायूस हो गया। अब इसने सोचा जब नेकी नहीं तो जन्नत कैसे मिलेगी, नेकी मिल जाती जन्नत मिल जाती, एक नेकी का मसला है, अब नेकी नहीं मिली तो फिर जन्नत में कैसे जाऊंगा। इसने मायूस होकर सोचा जन्नत तो मिलेगी नहीं, चलो अब भाई दोज़ख की तरफ चल पड़ते हैं। ये मायूस होकर सर झुकाकर दोज़ख की तरफ चल पड़ा। ये दोज़ख की तरफ जा रहा था, मायूस होके जा रहा था, चेहरा उतरा हुआ है, लेकिन रास्ते में एक और आदमी मिला, वो भी जा रहा था। उसने इसका उतरा हुआ मायूस चेहरा देखा, उसने कहा क्या बात है। कहने लगा क्या बताऊं, मेरी हालत न पूछो, मेरा गम बहुत बड़ा है। कहा क्या बात हुई। कहने लगा एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी होती तो जन्नत में चला जाता। इसने कहा तुझे एक नेकी कम पड़ गई तो तेरी ये हालत हो गई। कहता मुझसे तो जरा पूछ ले मेरा हाल क्या है। कहने लगा तुझे एक कम पड़ गई मगर मेरा हाल ये, मेरे पास तो नेकी कोई नहीं, एक नेकी फकत मेरे पास है, तेरे पास एक कम है, मेरे पास में कोई नहीं, एक ही नेकी है। मगर वो कहने लगा यार एक नेकी के साथ मैं तो दोज़ख में जा ही रहा हूँ, फिर ऐसा करिए एक नेकी मेरी तू ले ले, तेरे तो काम ही आ जाएगी, तू तो जन्नत में चला जाएगा, मैं तो नहीं जा सकता एक नेकी से, और मुझे इतनी बहुत सी नेकियां कोई देगा नहीं कि मेरा काम चले। कहने लगा एक नेकी से मेरा कुछ नहीं होगा मगर तेरा बहुत कुछ हो जाएगा। कहने लगा नेकी ले, तू तो कम से कम जन्नत में चला जाएगा। ये खुश हो गया, नेकी लेके आया, या अल्लाह मैं नेकी लेकर आ गया। फिर से अमाल तोले गए, वजन किया गया, नेकियों का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया जा जन्नत में चला जा। खुश हो गया, जन्नत में जाने लगा। अब ये जन्नत की तरफ जैसे चला, इतनी मेहनत इतनी मशक्कत के बाद नेकी मिली, फिर परवाने जन्नत मिला। अब जन्नत की तरफ जा रहा था, तो अब ये जन्नत की तरफ जाने लगा तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा। बड़ी मुश्किलों से काम बना था, परवाने जन्नत मुझे मिल गया था, अब अल्लाह ने फिर रोका है, ना मालूम क्या होगा। मुड़ा या अल्लाह हुक्म, मालिक हाजिर हूँ, हुक्म फरमा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत का हकदार तो बन गया, जन्नत में तो जाने लगा, मगर जाने से पहले ये बता दे नेकी कहाँ से लेके आया। अब मजा लेके सुनना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जाने से पहले ये बता दे नेकी कहाँ से लेके आया, किसने तुझे नेकी दी। ये कहने लगा या अल्लाह मैं मायूस होकर दोज़ख की तरफ चला था, एक बंदा मिला, उसके पास में बस एक नेकी थी, उसने मुझे दे दी। अल्लाह ताला ने फरमाया जा उसे लेके आ बुलाकर। ये जल्दी गया, उससे कहा चल अल्लाह ने बुलाया है, परवरदिगार खालिक कायनात ने बुलाया है। दोनों के दोनों आ गए, परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो गए। या अल्लाह ताला हुक्म क्या है। परवरदिगार ने उस आदमी से फरमाया क्या तूने इसको नेकी दी। ए लोगों ये तो बताओ, अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, जानता तो सब है, मगर फिर भी अल्लाह मालूम कर रहा है, किस लिए। तो फिर जवाब आएगा रहमते हक बहानमी जोयद, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। सब जानता है मगर अल्लाह फरमाता है बंदे तूने दी नेकी, अल्लाह मैंने क्यों दी। अल्लाह एक नेकी थी, मेरे किसी काम की थी नहीं, मैं तो दोज़ख में जा ही रहा था, मैंने कहा कम से कम इसका ही काम बन जाएगा, इसे दे दूं। अल्लाह मैंने इसे नेकी दे दी। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तूने यहाँ मैदान हश्र में जहाँ कोई किसी के काम नहीं आ रहा, नफ्सी नफ्सी है, यहाँ तूने सखावत दिखाई, इसको एक नेकी दी। परवरदिगार आलम ने फरमाया तूने मैदान महशर में सखावत दिखाई, तो जरा ये बता दे सबसे बड़ा सखी कौन है।
कहने लगा सबसे बड़ा सखी तो कोई नहीं परवरदिगार तू है या अल्लाह, सबसे बड़ा सखी तू, सबसे बढ़कर सखावत तेरी। अल्लाह ने फरमाया तो सुन ले, तूने बंदा होकर दुनिया, तूने बंदा होकर हश्र में सखावत दिखाई है, अपनी नेकी दी है, तो मैं भी खुदा हूँ, मेरी रहमतें भी देख ले, मैं भी बंदा नवाज हूँ, मेरा करम भी देख ले। अल्लाह ने फरमाया जब तू सखावत दिखाता है तो सखियों का सखी तेरा रब भी सखावत दिखाएगा। अब रब की सखावत देख ले। अल्लाह फरमाता है तूने एक नेकी देकर इसे जन्नत का हकदार बनाया है, तेरा रब तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल कर तुझे जन्नत का हकदार बना रहा। रहमते हक बहानमी जो ये रब की रहमतें हैं मेरे प्यारों, समझो जरा रब की रहमत का मफहूम ये है जब कोई काम नहीं आता रब की रहमत काम आती है, जब कोई काम नहीं आता तो रब की रहमत काम आती है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने कहा कि हुजूर रहमते कायनात है, हुजूर रहमते परवरदिगार है। जब कोई काम ना आए तो हुजूर काम आएंगे, यानी रहमते परवरदिगार काम आएंगे। यानी जब हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत शीस कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। तब मेरे आका कहेंगे अना लहा, अना लहा। अल्लाह के नबी वहां काम आएंगे। इमाम ने अकीदा दिया, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। कायनात है, प्यार करो हुजूर से, मोहब्बत करो ताजदारे मदीना से। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने अर्ज किया परवरदिगार कबूल फरमाए, जो गलतियां हुई उन्हें माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।